हम अपने अगले मेहमान की तरफ चलते हैं। फरजाना अली साहिबा, ब्यूरो चीफ आज न्यूज़ पेशावर, हमारे साथ मौजूद हैं। और एक और बहुत आपको पता है, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है मंसूबा है कि जी डी चौक इस्लामाबाद में जो है वो एहतजाज करेंगे, और ज़ाहिर है कि हुकूमत ने उसके लिए एक कहते हैं ना कि आनी हिसार में ले लिए, कंटेनर्स लगा दिए पूरे इस्लामाबाद में। उनका इरादा है कि हर सूरत में जो है इस एहतजाज को कुचला जाए। तो उनसे पूछते हैं कि वहाँ KP में क्या तैयारी हो रही है, क्योंकि PTI का ज़्यादातर इन्हिसार जो है वो KP हुकूमत की तरफ है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो वज़ीर आला हैं वो किस तरह से अपने जुलूस की क़यादत करते हैं और किस तरह से वहाँ पहुँचते हैं। फरजाना साहिबा, ऐलान तो हो गया डी चौक पहुँचने का, वज़ीर आला जो है आपके बिल्कुल कहते हैं ना जम के ये बात कर रहे हैं, तैयारियाँ क्या हो रही हैं? बहुत शुक्रिया आमिर साहब। बिल्कुल आई एम सॉरी बिल्कुल आमिर साहब, तैयारियां जो हैं वो अरूज पर है। और जो अभी हमारे सामने एक आप कहें कि तस्वीर सामने आ रही है, उसमें यही है कि हमेशा की तरह अब भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जो रैली होगी आप कहें या लेके जा रहे हैं लोगों को, प्रोटेस्टर को, उनको लीड करेंगे। लेकिन थोड़ी सी पिछली जो एक प्लानिंग थी उससे एक तब्दीली ये आई है कि लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि जब सवाबी से उन्होंने ये जो सामान था जिसमें कि क्रेनें और 11 22 की गाड़ियाँ थी या दूसरा मशीनरी थी उसको लिया था, तो वो पीछे थी। अब ये है कि इन्होंने कहा कि हम 3 लेयर्स की सूरत पे चलेंगे। सबसे पहले जो है वो मशीनरी होगी ताकि जितनी भी रुकावटें हैं उनको पहले हटाया जा सके, और फिर जाहिर है इसको हटाते हुए दिखाना भी है, और इन सारे मंजर को पूरे पाकिस्तान तक भी उनका एक वो है कि पहुँचे। तो इसके लिए मीडिया को जो है वो अपने सामने रखेंगे, और फिर उसके बाद वज़ीर आला साहब का कंटेनर होगा, और पीछे सारे का सारा जो पूरे पख्तूनख्वा से जो लोग आएंगे। जैसा कि आपने कहा, आपने तो थोड़ा सा ये कहा कि इन्हिसार होता है, मेरे ख्याल में सारे का सारा इन्हिसार जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के प्रोटेस्टर पर ही होता है। हमने अक्सर देखा कि सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट करने वाले जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से ही जाते हैं। लेकिन अब की बार एक और चीज़ जो हाँ कि ये मोबिलाइजेशन के लिए, लोगों को लाने के लिए क्या इनकी तैयारियां हैं, किस तरह से अपने कारकुनों को ये लोग तैयार कर रहे हैं, क्या राब्तों की क्या नौयत है, ज़रा बताइए उसके मुतालिक। जी राब्ते, ये तो एक तो ये होता है कि वज़ीर आला साहब ने पिछले 3 दिन में बड़ी ज़बरदस्त सी मीटिंग्स CM हाउस में की हैं, जिसमें सारे MNAs MPAs को बुलाया जाता है। बल्कि अगर आप कहें कि ये जो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन वाले या बल्दियाती लेवल तक भी लोग हैं उनके साथ भी राब्ते किए जाते हैं, और तमाम में आप कहें कि उम्मीदवारों को भी और स्टूडेंट्स के जो सदूर होते हैं और जनरल सेक्रेटरीज उनको भी बुलाया जाता है, और हर एक को अपना अपना एक टास्क दिया जाता है। अच्छा, इस बार जो एक डिफरेंट चीज़ देखने में आई है कि जाहिर है मैंने खुद भी ये इनकी रैलियाँ कवर की हैं, जब बानी चेयरमैन यहाँ हुआ करते थे और लेके जाते थे, तो उसमें अक्सर ये देखते थे कि बहुत सारे लोग डॉज करते हैं, वीडियो बना ली, सवाबी तक चले गए, फोटो लगा दिए और फिर सवाबी से वापस आ गए। अब की बार ये बात जब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को लास्ट टाइम पता चली, तो उन्होंने अब ये भी वार्निंग दी है कि मैं मुख्तलिफ इंटरचेंज के ऊपर CCTV लगवाऊंगा जिसमें मेरे लोग मौजूद होंगे और वो देखेंगे कि हमारी कोई गाड़ियाँ वापस तो नहीं जा रही, क्योंकि मुझे सारे लोग डी चौक पे लेके जाने हैं। अच्छा, एक तो ये है। दूसरा ये है कि आपने कहा कि स्ट्रेटजी बनती, अब जाहिर है लोगों को वसाइल चाहिए। कुछ MNAs और MPAs तो ऐसे हैं या शायद बल्दियाती लेवल के लोग हों जो कि अच्छे घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, अमीर होते हैं, उनके पास पैसा होता है, लेकिन बाज़ लोग ऐसे भी हैं MPAs में से, MNAs में से, या स्टूडेंट फेडरेशन की आप बात करें कि जिनके पास पैसे नहीं होते। तो हमारी इत्तलात ये है कि 2 से 4 लाख रुपए जो है वज़ीर आला साहब जेब से उनको दे रहे हैं। ये सवाल मैंने भी पूछा कि क्या वाकई ये जेब से दिया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल वज़ीर आला साहब जेब से दे रहे हैं ताकि वो लोगों को मोबिलाइज कर सकें, गाड़ियां हायर कर सकें और जाया जा सके। और पैसा मांगती है। मेरे पास 2 मिनट है, मेरे पास 2 बहुत अहम सवाल हैं आपके लिए। इस बात का बिल्कुल इम्कान है कि पंजाब जो है अटक पुल पे कोशिश करे कि जी रास्ता रोके, उनको ना पहुँचने दें। तो जो मुंतज़मीन है इस पूरे जलसे जुलूस के, उनके कहीं जहन के किसी गोशे में कि इसकी वजह से जो है माज़ाराई हो सकती है, तशद्दुद हो सकता है, टकराव हो सकता है, तो उसके बारे में क्या सोचा है?
उसके लिए भी जी मुकम्मल तौर पर प्लानिंग है। अपने दिफा के लिए भी उनकी, वो कहते हैं कि ये हमारा दिफा होता है तो उसके लिए हम हर हद तक जाएंगे, तो उसके लिए भी प्लानिंग है। और साथ ही साथ जाहिर है अगर आपको कहीं पड़ाव करना पड़ता है तो इनका बुनियादी तौर पर जो प्लान है वो 2 रातों का है कि हमें शायद 2 रातों का तक चलना पड़े। तो जहां रात हो जाए या जहां रुक जाए, दिन के वक्त तो जाहिर है ये सफ़र करते रहेंगे, लेकिन रात में 2 चीज़ें हैं जो तय करनी है। एक तो ये है कि ये बिस्तर वगैरह या ऐसी चीज़ें भी साथ लेके जा रहे हैं कि अगर कहीं खाना पीना होना चाहिए, खाना पीना होना चाहिए, मैं बिल्कुल समझ गया। खाना पीना और सबसे जरूरी पानी खाने के लिए जी, उसके लिए क्या देके जा रही है साथ कि न सिर्फ पख्तूनख्वा बल्कि पंजाब के लोगों को भी पैसे भिजवाए गए हैं कि अगर हमें हम क्रॉस कर लेते हैं और पंजाब में इंटर हो जाते हैं तो जो सेफ जगह है वहाँ पे हमें खाना पहुँचाया जाए। क्योंकि पिछली मरतबा ज़ाहिर है कि हुकूमत पंजाब ने हमने देखा कि दुकानें बंद करा दी थी, होटल्स बंद करा दिए थे। अच्छा, आखिरी सवाल कि जो अब महाजराई की सियासत है तो कहीं पर बैक ऑफ द माइंड सूबाई हुकूमत के है कि भाई हो सकता है कि कल को कहीं गवर्नर राज न लगा दे वहाँ पर, इस चीज़ का कोई इम्कान ये लोग बात करते हैं आपस में? देखें, वो तो वाज़े तौर पर अली ऐलान ये बात कर चुके हैं अली अमीन साहब कि जो भी करते हैं कर लें, हमारा एक ही मकसद है। और जो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने बकौल उनके मुझे वज़ीर आला बनाया या हमारे लोगों को जितवाया है तो वो सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा था, और 1 पॉइंट एजेंडा था कि बानी चेयरमैन को जेल से निकालना है। फरजाना साहिबा आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, बात ये कि तमाम आसार ये हैं कि पाकिस्तान का जो शहरारत है वो सिर्फ हर तरह से बढ़ रहा है, वो यानी कि सड़कों पे बढ़ रहा है। आपस में अगर आप बयानात की हद तक देखें, जिस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं और जो पोजीशन सियासी ली जा रही है, उससे लग रहा है कि जी बहुत बढ़ रहा है। और ये चीज़ पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए, हो सकता है कि हुकूमत के लिए अच्छी हो, नुकसानदेह हो, एक अलग सवाल है। PTI के लिए फ़ायदेमंद है, नुकसानदेह अलग सवाल है, लेकिन हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। क्या ही अच्छा होता कि बातचीत के ज़रिए कोई राह निकलती, क्या ही अच्छा होता कि हर जो सियासी खिलाड़ी बशमूल PTI हो, सबको जो है जमहूरी अंदाज में काम करने की इजाज़त दी जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा।